वेलकम टू सैज शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे आप सभी को बताओ, प्रीवियस वीडियो मेरी थी आपकी सारे फाइलम पर। देखो, फाइलम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आते हैं। मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन आपके एनिमल डाइवर्सिटी से ही आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एनिमल डाइवर्सिटी में से आपको सारे के सारे फाइलम मैंने कल करवा दिए हैं, बट एक बच गया था जो है आपका फाइलम कोडेटा। वो आज मैं करवाऊंगा फाइलम कोडेटा के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा। उसके बाद हम देखेंगे कि मेन साइंटिफिक नेम। देखो, साइंटिफिक नेम आपसे लगातार पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 3 या 4 साइंटिफिक नेम हर बार आपके पूछे ही जाते हैं। साइंटिफिक नाम ऐसे जैसे उनका कॉमन नाम पूछा जाएगा तो आपको साइंटिफिक नाम बताना है। ये साइंटिफिक नाम पूछा हो तो आपको कॉमन नेम बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा वो करवाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। ये देखो, ये MCQ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके टोटल 35। तो 35 क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगा इसमें एनिमल डाइवर्सिटी के। यदि आपको टोटल 200 क्वेश्चन बेसिक एंड 200 क्वेश्चन एडवांस चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना, मात्र 20 रुपये में, ठीक है। मात्र 20 रुपये में आपको ये PDF मिलेगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे आपके सभी फाइलम के बेसिक क्वेश्चन एंड 200 क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। 400 क्वेश्चन होंगे पूरे। ये आपको मिलेंगे 20 रुपये में। MCQ इसमें आंसर की मैं आपको दे दूंगा साथ में ही, और साथ में PDF भी। ये आपको व्हाट्सएप पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा पढ़ने में, उसके बाद हम चलते हैं सारा, ठीक है। फाइलम कोडेटा। तो फाइलम कोडेटा आर बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये तो सिंपल बात है, ये पिछले फाइलम से स्टार्ट हो गया है। बट इस फाइलम में कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? नोटोकोड। इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है, और साथ में डोर्सल नर्व कोड प्रेजेंट होती है, और पेयर्ड फेरेंजल गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। ये 3 चीजें हैं जो पिकुलर बनाती है फाइलम कोडेटा को। अब फाइलम कोडेटा में आगे जाके हम देखेंगे कि इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। किस में डिवाइड किया गया है? फाइलम कोडेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 सब फाइलम में। एक है यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट और यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट एंड वर्टिब्रेट। तो हेमिकोडेट का मैं बताऊं तो हेमिकोडेट एक नॉन कोडेट है, जिसको अलग फाइल में रख दिया है। पहले ये सब फाइलों के अंदर ही था, बट अब वो इसको निकाल करके नॉन कोडेट में डाल दिया है, ठीक है। तो आपको हेमिकोडेट को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। सब फाइलों में 3 है, यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट एंड थर्ड वन इज द वर्टिब्रेट। देखो, यूरोकोडेट एंड सिफेलोकोडेट, इन दोनों को हम कोलेक्टिवली कहा जाता है प्रोटोकोडेट। क्या कहा जाता है? प्रोटोकोडेट। क्योंकि इनमें से वर्टिब्रेट कॉलम प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए हम इनको नॉन वर्टिब्रेट भी कहते हैं या इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें वर्टिब्रेट प्रेजेंट नहीं होती है। तो आप सोचोगे कि तो ये तो इनवर्टिब्रेट आ गए, तो हाँ, क्या मैं इनको जो बाकी फाइलम थे उनमें रखें? नो। असल में 2 क्लासिफिकेशन है, एक आपके कोडेट, एक आपके नॉन कोडेट है। नॉन कोडेट कहाँ तक आई? हेमिकोडेट तक। हेमिकोडेट से आगे कोडेट चल पड़ा है। बट कोडेट के अंदर भी 2 सब फाइल में रखे गए हैं, जिसमें से एक प्रोटोकोडेट है और एक आपका वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट जो है उसमें तो वर्टिब्रेट कॉलम होंगे, बट जो प्रोटोकोडेट है उसमें वर्टिब्रेट कॉलम नहीं होते हैं। तो इसलिए एक सेंटेंस आता है जिसमें बोलते हैं कि ऑल दी वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट है, ऑल दी वर्टिब्रेट आर कोडेट, बट ऑल दी कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ठीक है। इस सेंटेंस आपने सुना होगा, क्योंकि सारे के सारे कोडेट वर्टिब्रेट नहीं है। कुछ तो प्रोटोकोडेट भी हैं, जैसे यूरोकोडेट और स्फेलोकोडेट। इनमें वर्टिब्रेट कॉलम प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम इनको इनवर्टिब्रेट या नॉन वर्टिब्रेट कहते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रोटोकोडेट की, तो प्रोटोकोडेट के अंदर सबसे पहले है यूरोकोडेट। और यूरोकोडेट में 3 एग्जाम्पल आते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। एक है ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स को हम हार्डमेनिया भी कहते हैं, जिसकी टस्क जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बाहर वाली जो एरिया होता है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए हम हर्डमेनिया भी कहते हैं। एक है डोलिलम, एक है साल्पा और एक है सिनोना, ठीक है। 4 एग्जाम्पल आपको याद रखना है: हार्डमेनिया, एस्किडा, डोलिलम और साल्पा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नोटोकोड प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्रेजेंट कहाँ है? लार्वा में। ओनली लार्वा में ही नोटोकोड प्रेजेंट होती है। ओके। तो फाइलम प्रोटोकोडेट के अंदर क्या किया मैंने आपको बताया कि 2 फाइलम रखे हुए, सब फाइलम हमने, ठीक है। अब यूरोकोडेटा के एग्जांपल मैंने किया दिया आपको: हार्डमेनिया, डोलिलम, एस्किडा, साल्पा। नोटोकोड इसमें लार्वा में प्रेजेंट होते हैं, लार्वा के टेल में प्रेजेंट होती है, अडल्ट में गायब हो जाएगी।
अगर मैं बात करूं आपके नेक्स्ट सब फाइला की यानी सिफेलोकोडेटा की, तो सिफेलोकोडेटा में टेल्स होती हैं, लार्वा टेल, सॉरी लार्वा टेल नहीं, टेल्स होती हैं यानी नोटोकोड होती है, वो परसेंट करती है। नोटोकोड मतलब बचपन में भी, लार्वा में भी होगी और अडल्ट में भी होगी, और हेड टू टेल फैशन में होगी। इसके एग्जाम्पल आपने सुने हुए हैं, ब्रैंकियोस्टोमेटा यानी जिसको पहले एम्पियोक्सिस बोलते थे, बड़ी पहले बोलते थे एम्पियोक्सिस, अब एम्पियोक्सिस नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं ब्रैंकियोस्टोमेटा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आगे जाके, तो आगे हम आता है नेक्स्ट सा फाइला वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही फीचर है, इसमें वर्टिब्रेट कॉलम आ चुके हैं, और वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर नर्व कोड छुपी हुई है। ठीक है, स्पाइनल कोड बोलते हैं इसको हम। तो वर्टिब्रेट कॉलम में हार्ट है, किडनी है, सब कुछ है, वो तो आप सभी को पता ही है, आप में भी तो है। बट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वर्टिब्रेट कब इवोल्व हुआ है, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट वर्टिब्रेट इवोल्व इन द ओशन अबाउट 545 मिलियन ईयर्स इगो ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड। ओके, और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ओशन से। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप कहाँ से ओरिजिनेट होते हो, आप समुद्र से ओरिजिनेट हुए हो, वर्टिब्रेट ओशन और कैम्ब्रियन पीरियड में। ठीक है, उसके बाद मैंने वर्टिब्रेट को, मैंने नहीं वर्टिब्रेट को आगे जाके डिवाइड कर दिया गया है। किस में डिवाइड किया गया है? 2 सुपर क्लासेस में। एक सुपर क्लास की है अग्नाथा और एक ये हुई है ग्नेथोस्टोमेटा। तो सब फाइला वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया है 2 सुपर क्लासेस में, अग्नाथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। अग्नाथा आपको नाम से ही लग रहा है, अग्नाथा यानी विदाउट जो, एंड ग्नेथोस्टोमेटा विद जो। अब विदाउट जो है अग्नाथा है, उसमें एक ही बचा हुआ है। ठीक है, एक ही क्लास बची हुई है जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो अग्नाथा में क्या बचा हुआ है? साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा का जो बेस्ट एग्जांपल दूं, वो 3 एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एक आपका है हैगफिश, एक आपका लैम्प्रे, और एक है आपका एक्सटिंक्ट ओस्ट्रक्टोडर्म, वो एक्सटेंट हो चुका है। 2 ही बचे हैं लिविंग, एक लैम्प्रे और एक हैगफिश। हैगफिश को हम मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट नॉन भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट कौन है, तो वो है हैगफिश, और हैगफिश को हम ये बोलते हैं। ठीक है, ये अग्नाथा है। अब अग्नाथा को छोड़ो, अब हम चलते हैं ग्नेथोस्टोमेटा में। तो ग्नेथोस्टोमेटा को, जिसमें जोस प्रेजेंट होते हैं, उनको हमने डिवाइड किया हुआ है बहुत सारी कैटेगरी में, जिसमें हम क्लासेस बोलते हैं, जैसे कॉन्ड्रिस्थाइसिस, ओस्टियोस्थाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉन्ड्रिस्थाइसिस की, तो पिकुलर फीचर में बताऊंगा, क्योंकि बाकी वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी। ये एक कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं जो मोस्टली समुद्र में होती हैं। इनके जो स्केल्स होते हैं उनको हम प्लिक्वाइड स्केल्स बोलते हैं। इनमें से ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता है, जोज होता है वो प्रेजेंट होता है। इनका माउथ वेंट्रली पोजिशनड होता है, हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, ये यूरियोटैलिक होते हैं। इनका जो पैल्विक फिन है वो मॉडिफाइड हो जाता है क्लास्पर में, जो एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करते हैं। ठीक है, बाकी इनके एग्जाम्पल देखता हूँ। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, रहिनोकोडोन। रहिनोकोडोन को हम बोलते हैं व्हेल शार्क। ठीक है, ये फीचर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं साइंटिफिक नाम और कॉमन नाम से। आगे मैं बाकी नॉन कोडेड के बताऊंगा, कोडेड के देख लो साथ साथ में ही। रहिनोकोडोन व्हेल शार्क, व्हेल शार्क के कार्टिलेजिनस फिश है। ठीक है, उसके बाद आपका ट्राइगोन, ट्राइगोन को बोलते हैं आप, ट्राइगोन सुना होगा आपने, देखा वो चपटा जैसा होता है एक। ट्राइगोन को हम बोलते हैं स्टिंगरे। टोरपीडो, टोरपीडो हमारा होता है इलेक्ट्रिक रे, एक जैसे होता है देखने में, एक जैसे लगते हैं बट एक इलेक्ट्रिसिटी करंट मारती है, इलेक्ट्रिक रे। स्कोलेडॉन, डॉगफिश, डॉगफिश आया था क्वेश्चन, स्कोलेडॉन याद रखना। प्रिस्टिस, प्रिस्टिस भी आया था कई बार क्वेश्चन, 2017 में आया था आई थिंक। प्रिस्टिस, प्रिस्टिस होता है सोफिश, आरी की तरह होता है इसका माउथ। ठीक है, प्रिस्टिस। उसके बाद ओस्टिथाइसिस, यानी इसका जो स्कल होगा वो बोनी फिशेस का होगा। और बाकी पिकुलर फिश बताऊँ, इसमें ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, किडनी अमोइनोटैलिक होती है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसके एग्जांपल देखो, लेटिमेरिया, लेटिमेरिया होता है लोब्ड फिनरे। डिप्नॉई, डिप्नॉई होता है लंग फिश। लंग फिश आगे जाके 3 टाइप की होती हैं, मुझे 2 याद आई थिंक मुझे, लेपिडोसियरन एंड प्रोटोप्लेट्रस। एक और है एन से स्टार्ट है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको उसको भी याद कर लेना। ठीक है, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, एक्जोसिटस। एक्जोसिटस क्वेश्चन आते हैं, फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश होते हैं एक्जोसिटस। उसके बाद आपका आता है रिमोरा, रिमोरा होता है सक्करफिश। एंगुलिना, एंगुलिना होते हैं ईल, ईल का एक और नाम है मास्ट असेंबलस अर्मिटस। मास्ट असेंबलस अर्मिटस आपकी अपनी ये जो आपकी नदियों में होती है, खड्डों में होती है, इसको बोलते हैं मास्ट असेंबलस अर्मिटस। और एंगुलिना, एंगुलिना मोस्टली ब्रैकिस वाटर में होती है, ये भी एक ईल है ये एक। ठीक है, एनावास, क्लाइंबिंग पर्च बोलते हैं इसको हम। कटला, कटला मोस्टली ये अपनी फ्रेश वाटर फिश है, ये होती है हमारी नदी में होती है, कटला कटला।
टीरोफाइलम एंजल फिश, और इसका बेटा फिश एक्वेरियम में रखते हैं लोग, बेटा फिश, फाइटिंग फिश बोलते हैं इसको हम। उसके बाद एम्फीबिया ओरिजिनेट हुआ है डेवोनियन पीरियड में, ये दोनों में रहता है, सॉफ्ट बॉडी होती है, आईलिड प्रेजेंट होता है, छोटी बातें यार आपने पढ़ी हुई हैं। एक्सटर्नल गिल्स होते हैं लार्वे के अंदर, बड़े होके लंग्स बन जाते हैं इनके अंदर, यूरिटेलिक होते हैं। इनके एग्जाम्पल देखो, इनके एग्जाम्पल है सबसे पहले स्थायोफिस। स्थायोफिस होता है ब्लाइंड वर्म। तो क्वेश्चन स्थायोफिस पर भी आया हुआ है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ब्लाइंड वर्म के नाम से जाना जाता है? तो सो आता है स्थायोफिस। एम्फिस्टाइमोटा, एम्फिस्टाइमोआ, जो भी है प्रोनाउंसिएशन देख लेना। अमेरिकन सालामेंडर है ये। हाइला फ्रॉगफिश, नेक्टोरस मड पप्पी, लाइटस माइल्ड वाइफ टोड, बुफो होता है टोड, और राना टिग्राना ये आपका इंडियन वुल फ्रॉग है। रेप्टिलिया की बात करूँ तो रेप्टिलिया के करेक्टर आपने देखे हैं, देखना चाहते हो तो इसको पढ़ लेना, बहुत ईजी है, सिंपल बात है, पढ़ लेना इसको, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देखो तो सिफेनोडोन, वार्नस, ड्रैको था फ्लाइंग लिजर्ड, ओपिस्थोफेगस, किंग कोबरा, हाइड्रोफिस, सी स्नेक एंड क्रोकोडाइलस इन फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल। एप्स के कैरेक्टर पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहते हो यहाँ पर देखो, मैं वीडियो पॉज कर लो, पढ़ लो। उसके बाद इसके एग्जाम्पल तो कोरबस क्रो को बोलते हैं, कोलम्बा पिजन को बोलते हैं, पिस्टुक्लेटा हम इसको बोलते हैं पैरट को बोलते हैं, स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच को बोलते हैं, पैबो बोलते हैं हम पीकॉक को, काउसरिस हम बोलते हैं कैसोवेरी को, ड्रोबियस बोलते हैं हम इमो को, अपेटक्स हास्टी हम बोलते हैं ग्रे कीवी को। मैमल्स की बात करूँ तो मैमल्स आए जुरासिक पीरियड में, जुरासिक बोलते हैं, इनका जुरासिस बोलते हैं, तो अपनी मर्जी है जुरासिक पीरियड। तो जुरासिक पीरियड में आए हुए हैं, इनमें से देखो याद रखना, मैमल्स को हमने डिवाइड किया हुआ है दो बिग सुपर क्लासेस में, सॉरी सब क्लासेस में। एक आपका प्रोटोथीरिया, एक आपका थीरिया। अब प्रोटोथीरिया नाम ही जा रहा हो रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से ऐसे मैमल्स हैं जो एग लेइंग करते हैं, एग देते हैं, तो बोलते हैं प्रोटोथीरिया जो वह एग लेइंग मैमल्स होते हैं। इनमें से बेस्ट एग्जांपल मैं दूं तो मोनोट्रीम्स, मोनो यानी सिंगल, ट्रिम्स यानी ओपनिंग, यानी सिंगल ओपनिंग, यानी क्लोइका प्रेजेंट होगी। और प्रोटोथीरिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास आता है दो ही बचे हुए हैं, एक आपका स्पाइनी आंट ईटर और एक डक व्हील प्लेटिपस। और ये दोनों एग लेइंग है, दोनों मोनोट्रीम्स हैं, यानी दोनों सिंगल ओपनिंग वाले हैं, क्लोइका प्रेजेंट होते हैं दोनों में। और बाकी इनमें से मिल्क भी देते हैं, तभी तो मैंने मैमल्स में रखा हुआ है, एग तो दे रहे हैं बट मिल्क भी दे रहे हैं। बट मिल्क देने के लिए इनके पास टीट नहीं होते हैं, यानी निपल्स नहीं होते हैं, स्किन से या टफ्ट ऑफ हेयर से देते हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिए। थीरिया को आगे जाकर हमने फिर से डिवाइड कर दिया है, बट पहले देख लो थीरिया होते हैं क्या है। थीरिया ऐसे मैमल्स होते हैं जो बेबी पैरस करते हैं, यानी एग लेंग नहीं है ये बेबी लेंगे, यानी यंग वंस को ले करते हैं। और इसको डिवाइड किया हमने दो चीज़ों में, मेटाथीरिया, यूथीरिया। मेटाथीरिया यानी ऐसे मैमल्स जो जिनके स्टार्टिंग में तो वो एग योक से नर्समेंट ले रहे हैं, बट धीरे धीरे छोटा सा प्लेसेंटा पे बन जाता है, यानी मार्सुपियंस यानी पाउचेस है, इनमें से डेवलपमेंट होगी पाउचेस के अंदर। कंगारू देखा है, कंगारू में जैसे पाउच होता है, पेट फटा होता है बीच में से ना, वो पाउचेस होते हैं, पाउचेस के अंदर उनकी डेवलपमेंट होती है। पहले जो एग होगा वो पेट में रहेगा, मदर के नर्समेंट लेगा, जैसे ही वो जन्म लेने वाला होता है बच्चा, वो क्रोल करके छोटा सा होता है, छोटा सा वो क्रोल करके चला जाता है मार्सुपियन पाउच के अंदर। पाउच के अंदर छोटे छोटे निपल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी वहाँ से आप नर्समेंट लेंगे, मिल्क लेगा वो और अपनी डेवलपमेंट पूरी करेगा। बेस्ट एग्जांपल मार्सुपियंस का हमारे पास कंगारू, कोआला, और क्या लिखा और क्या है, ओपाशम देखो साइंटिफिक नाम पूछ सकते हैं तो डाइडाल्फस होता है ओपाशम, मैक्रोपस होता है कंगारू, और कोआला होता है आपका फैसिलोकोलेरेटस। उसके यूथीरिया की मैं बात करूँ तो यूथीरिया में हमारे पास आता है प्लेसेंटा मैमल, जैसे हमारे केस में। तो प्लेसेंटा मैमल की मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल बातें हैं पढ़े हुए अपने। एग्जांपल देता हूँ, ब्लू व्हेल, गंगास डॉल्फिन, पैंथेरिया लियो और पैंथेरिया टाइग्रस। अगर मैं बात करूँ, ये देखो फाइलम फोरिफेरा,
तो याद रखना साइकोन, साइकोन को बोलता है साइफा, स्पॉन्जिला को बोलता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जी को बोलता है वाथ स्पॉन्ज। ये याद रखना, पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी सेंड कर दिया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। फाइजीलिया, पोर्टक्यूज मैनोबार, एडमिशिया सी एनमून, पेंटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, मेंडेरिया ब्रेन कोरल। उसके बाद ये इमेज, ये आगे जाकर देखेंगे हम। एग्जाम्पल टेनिया, टेनिया सोलियम, टेपबॉर्म, फेशियोला, लिवर फ्लूक। एस्कैरिज, ये एस्केलेमंथीज है, ठीक है। उसके बाद आपका एनसाइक्लोस्टोमेटा, विचुरिया वनक्रॉफ्टी और रेई हैविल्टस। उसके बाद आपका एनलिडा, एनीरिज, फेरेटिमा, अर्थबोम, हिरोडिनरिया, ब्लड सकिंग लीच। उसके बाद पाइला, एप्पल स्नेक, पिंक टाटा, पीरल ऑस्टर, सैपिया, कटलफिश, लोलिगो, स्किड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, अपलाशिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल एंड कैटोप्लेटस काइटोन्स। अपलाशिया, अपलाशिया याद रखना, मुझे लग रहा है इस बार अपलाशिया आएगा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, बट अपलाशिया आएगा, सी हेयर। उसके बाद एपिस, हनीबी, बॉम्बेक्स मोरी, सिल्कबॉर्म, लैसिफर लाका, लैक इंसेक्टम। उसके बाद आपके हैं एस्टोराइड, एस्टर्स। उसके बाद अकानिडे होता है सी अर्चिन, और होलीथ्रिडे होता है सी कुकुम्बर। उसके बाद ये देखो ओवेलिया, ओवेलिया होता है सी फर, सी फर होता है ओवेलिया। पेंटुलेटा होता है सी फदर या सी पेन। ओरेलिया होता है आपका जेलीफिश। फिजिली होता है पोर्टिक्यूज मैनोबार। एंड एल्काइस एल एल्काइनियम होता है डेड मैनो फिंगर। बाकी भी बच गए हैं, बहुत सारे बच गए हैं अभी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सिल्वर फिश, एक इंसेक्टम, और बाकी देख लूँगा, मैं भेज दूंगा बाकी आपके पास, जो जो मुझे बचे हैं, काफ़ी बचे हैं अभी। एनिमल डाइवर्सिटी वाली बुक हो गई आपके फर्स्ट ईयर की, उसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, उसको पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेता हूँ स्टार्ट, थोड़े से क्वेश्चन करूँगा स्टार्ट। बाकी आपको पीडीएफ मैंने कहा है, आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, मात्र 20 रुपये का है, और 400 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ आपसे। पहला क्वेश्चन है, एमोबॉइड प्रोटोजोन्स मूव्स एंड कैप्चर दे प्रे बाय। ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुटिंग आउट सुडोपोडिया। क्वेश्चन नंबर 2, मिडल लेयर ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ पोरिफेरा इज एन मेजनकाइम, मेजिडम, मेजिगिलिया, मेजेंट्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेजनकाइम। क्वेश्चन नंबर 3, निडेरियंस एग्जिबिट, निडेरियंस यानी सिलेंट्रेट्स की बात की जा रही है। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स राइट। डिप्लोलास्टिक, दैट राइट। सेंट्रोगास्टिक, दैट्स राइट, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन फंक्शन ऑफ क्लेटेलम इज, क्लेटेलम होता है अर्थवॉर्म में, एनिलिड्स में होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है? कोकून फॉर्मेशन, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, कोपुलेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोकून फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5, टीनिया सोलियम इज कॉमनली नोन एज बीफ टेपवर्म, पोर्क टेपवर्म, कैटल टेपवर्म या सीप टेपवर्म। टेनिया सोलियम, सोलियम, ठीक है, स्पीसीज याद रखना, पोर्क टेपवर्म। क्वेश्चन नंबर 6, द ओरिजिन ऑफ नेफ्रीडियम इज, नेफ्रीडियम का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो नेफ्रीडियम का जो ओरिजिन होता है वो होता है सी ऑप्शन, यानी मिजडर्म से। उसके हेमाजोन ग्रैनुलस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच ऑफ द मलेरिया आर प्रोड्यूस्ड बाय, 7 का, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेमेटिन टू द हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 8, सिस्ट ऑफ द एंटामीबा हिस्टोलाइटिका स्प्रेड बाय, ये स्प्रेड होता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजी है आपका, तो ये होता है हाउस फ्लाई से, ठीक है। और फैलाता कौन है? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। क्वेश्चन नंबर 9, स्पॉन्जेस हैज बीन वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम इन विच द पाथ फॉलो, पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है वो, पढ़ लीजिए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, निमेटोसिस्ट आर एब्सेंट इन, एब्सेंट किस में होते हैं? निमेटोसिस्ट। तो निमेटोसिस्ट जो टिनोफोरा में एब्सेंट होते हैं, बाकी सभी में निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोरल रीफ्स आर फाउंड इन, कोरल रीफ्स कहाँ पर फाउंड होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी, शैलो वाटर में। क्वेश्चन नंबर, शैलो वाटर में, इसको चेक कर लेना एक बार कि डीप वाटर में होते हैं, कोरल रीफ है ना ये, चेक कर लेना भाई, ये मुझे लगता है डीप वाटर में होगा आई थिंक, जहाँ तक मुझे डाउट पड़ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 को, इंटरमीडिएट होस्ट इन द लिवर फ्लूक इज, लिवर फ्लूक की इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? स्नेल, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, साइंटिफिक नेम ऑफ
ऑफ प्रेसियस रेड कोरल। रेड कोरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो काफ़ी महंगा होता है। इसका आपको साइंटिफिक नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोरेलियम। क्वेश्चन 14, लिकोसोलियम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। असेक्सुअल बोला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल बडिंग। क्वेश्चन नंबर 15, द पैरासिटिक फॉर्म ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस को कौन फैलाता है? सीसी फ्लाई। और सीसी फ्लाई एक बैक्टर है, फैलाता कौन है? आपको कमेंट करना है, बहुत ईजी है, पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। सीसी फ्लाई एक वेक्टर है, इसका आपको बताना है। बाकी इसका 400 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, 400 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टाइबर 7 नंबर पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।